वेलकम टू ग्रीन डाटा बुक। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। निम्न में से किस देश ने 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट से क्लीन अप करने के लिए 2 महीनों का अभियान शुरू किया है? ए. चीन, बी. भारत, सी. जापान, डी. साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर है चीन। हाल ही में चीनी सरकार ने हेल्दी ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के युवकों के लिए ऑनलाइन प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सरकार ने हाथ से लॉन्च किए जा सकने तथा दूर से नियंत्रित होने वाले मानव रहित हवाई वाहन रे-बैन का किस देश से अधिग्रहण करने में तत्परता दिखाई है? ऑप्शन ए इजराइल, बी अमेरिका, सी रूस और डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका सरकार से भारत सरकार ने समझौता किया है जिसमें 200 पीस हवाई वाहन के भारत सरकार खरीदेगी। इस रे-बैन की क्षमता है 500 फीट ऊंचाई तक उड़ने की, वह 10 किलोमीटर तक जा सकता है। इसकी स्पीड जो है 45 से 97 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? ए रोमानिया, बी हंगरी, सी पोलैंड, डी रूस। तो इसका सही आंसर है पोलैंड। पोलैंड ने एंड्रेज डूडा को फिर से अपना राष्ट्रपति चुना है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार उदारवादी बारसा मेयर रफाल को 21% वोट हासिल करने के बाद चुनाव जीता। यह 1989 में साम्यवाद की समाप्ति के बाद से पोलैंड का सबसे पहला राष्ट्रपति चुनाव है। अच्छा, बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड की कैपिटल है वारसा और यहाँ की करेंसी है पोलिश ज़्लॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूएस लगातार दूसरी बार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना। इससे पहले चीन 2013 से 2018 तक भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। इस बार सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत का अमेरिका के साथ हुआ है। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की आर्थिक आउटलुक सर्वे जारी किया है जिसमें 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ऋणात्मक तक रहने का अनुमान है? ए 4.5%, बी 6.5%, सी 4.3%, डी 4.0%। तो इसका सही आंसर है 4.5%। वित्तीय वर्ष 2021 में फिक्की के सर्वे अनुसार भारत की जीडीपी 4.5% बढ़ने का अनुमान है। इस बार कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान की वजह से नकारात्मक वृद्धि है। अब बात करते हैं फिक्की की। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और उसके फाउंडर्स थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए दीपक सुनारा, बी काजुओ इशिगुरो, सी राम नाईक, डी रस्टिन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है डी रस्टिन बॉन्ड। प्रसिद्ध उपन्यासकार रस्टिन बॉन्ड ने 20 जुलाई को अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। इसमें रस्टिन बॉन्ड के जीवन की कहानी को दिखाया गया है जब वह 16 साल के थे और उन्होंने लेखन शुरू किया था। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बॉन करमन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया?
ऑप्शन ए के सिवान, बी अरुंधति राय, सी अमिताभ कांत, डी सूरज देशमुख। तो इसका सही आंसर है के सिवान। इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स 2020 के वॉन करमन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार 2021 में पेरिस में इन्हें दिया जाएगा। और लास्ट ईयर यानी 2019 में यह पुरस्कार किसे मिला था? तो यह पुरस्कार मिला था चार्ल्स एलाजी को। किसे? चार्ल्स एलाजी को। यह पुरस्कार थियोडोर वॉन करमन के नाम पर रखा गया है, जो एरोस्पेस इंजीनियर थे और विशेष रूप से वायुगतिकी में अपनी प्रमुख प्रगति के लिए जाने जाते थे। अच्छा, बात करते हैं डॉक्टर के सिवान की। तो के सिवान हाल ही में इसरो के अध्यक्ष हैं। अब इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है। यह किस राज्य से संबंधित हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी असम। तो इसका सही आंसर है सी गुजरात। यह एक फिल्मकार थी। इनका 11 जुलाई 2020 को निधन हो गया है। यह भारत की जानी मानी सिरेमिक कलाकार थी और उन्होंने चीनी मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और अनगिनत प्रयोग किए हैं इन्होंने। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ज्योत्सना भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह फिल्मकार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ ये बात और कर लेते हैं, जब बात आई है गुजरात राज्य की, तो यहाँ गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी, जो बीजेपी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 182। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्टैचू बनी है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि यहाँ की विधानसभा की सीटों के अनुसार रखी गई है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था राम सुतार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देरी का हवाला देते हुए ईरान सरकार द्वारा चाबहार रेल प्रोजेक्ट से किस देश को निकाल दिया गया है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है भारत। हाल ही में चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को फंड देने तथा शुरू करने में देरी भारतीय पक्ष से का हवाला देते हुए हटा दिया गया है। ईरान सरकार ने कहा है कि भारत सरकार प्रोजेक्ट में देर कर रही है तथा फंड नहीं दे रही है, तो इस चक्कर में इसे हटा दिया गया। भारत और ईरान ने 2016 में चाबहार रेल परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रोजेक्ट में चाबहार बंदरगाह से जाहेदन तक अफगानिस्तान की सीमा के साथ रेल लाइन शामिल है। चलिए बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ की करेंसी है रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली सियान लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए सिंगापुर, बी रूस, सी यूरोप, डी ईरान। इसका सही आंसर है सिंगापुर। सत्तारूढ़ पीपल एक्शन पार्टी के ली सियन लूंग ने अपने चौथे कार्यकाल हेतु सिंगापुर के पीएम पद का चुनाव जीता। उन्होंने आम चुनावों में 13 में से 83 मत मिले। सिंगापुर के आम चुनाव दक्षिण एशिया में कोविड-19 महामारी के दौरान हुए एकमात्र चुनाव है। चलिए बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। यहाँ की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब, जो पहली महिला हैं तथा यह भारतीय मूल की हैं। और यहाँ की संसद है को अपन कहते हैं पार्लियामेंट।